रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग कॉमेडी जोक स्टोरी पार्ट 2। साली ने बताई ऐसी बात कि जीजा को पूरी रात नहीं आई नींद। भाग 6। मेले का किस्सा। अगले दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। सारा परिवार तैयार होकर घूमने निकला। रीना ने मुकुल को कहा, राइट फिंगर, सुनिए, बच्चों का ध्यान रखना। मैं माँ के साथ मंदिर चली जाऊंगी। अब जीजा साहब बच्चों के साथ अकेले रह गए। और कौन पीछे पीछे आ गई? बिल्कुल, कविता। कविता बोली, राइट फिंगर जीजाजी, अगर आप बच्चों को संभालेंगे तो मेले में खुद कैसे घूमेंगे? चलिए मैं भी मदद कर देती हूँ। मुकुल ने मन ही मन सोचा, ये लड़की तो हर जगह पीछा करती है, लेकिन क्या करते। हाँ में हाँ मिला दी। मेले में झूले, खिलौने, खाने पीने की स्टॉल सब कुछ लगा था। कविता बच्चों के साथ झूला झूलने लगी और जीजा साहब उनका बैग संभालते संभालते पसीने पसीने हो गए। तभी कविता चिल्लाई, राइट फिंगर जीजाजी, चलिए आप भी झूला झूलिए। मुकुल बोले, राइट फिंगर, न मुझे चक्कर आ जाते हैं। कविता ठहाका लगाकर बोली, राइट फिंगर, अरे चक्कर तो दीदी से शादी के बाद भी आ सकते थे, वो तो आपने मेला लगाकर काट लिए होंगे। टीयर्स ऑफ जॉय। आस पास खड़े लोग भी हंस पड़े। मुकुल के चेहरे का रंग बदल गया। भाग 7। पिकनिक का प्रोग्राम। मेले से लौटने के बाद बच्चों ने जिद की कि नदी किनारे पिकनिक मनाई जाए। ससुर जी ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन सब पिकनिक पर निकल पड़े। नदी किनारे हरे भरे पेड़ों के बीच सब बैठ गए। रीना खाना परोस रही थी, सासू माँ भजन गा रही थी और बच्चे खेल रहे थे। कविता धीरे धीरे मुकुल के पास आई और बोली, राइट फिंगर जीजाजी, कल रात फिर सपना देखा। मुकुल ने घबराकर कहा, राइट फिंगर, फिर क्या सपना देखा? कविता ने मुस्कुराकर कहा, राइट फिंगर, इस बार तो सपना और खतरनाक था। सपना देखा कि आप मुझे नदी किनारे अकेले घुमा रहे हैं। मुकुल के हाथ से पूरी प्लेट छूटते छूटते बची। रीना ने घूरकर देखा, राइट फिंगर, क्या हुआ? खाना नहीं खाना क्या? मुकुल ने हड़बड़ाकर कहा, राइट फिंगर, खाऊंगा, बस थोड़ा पानी पी लूं। कविता धीरे से कान में बोली, राइट फिंगर, पानी से नींद नहीं जाएगी जीजाजी, सपनों का इलाज बताइए। टीयर्स ऑफ जॉय। जीजा बेचैन हो उठे और फिर से पूरे परिवार में हंसी का माहौल बन गया। भाग 8। बीवी का गुस्सा। अब रीना को शक होने लगा था। वो बोली, राइट फिंगर, देखो कविता, जीजा को ज्यादा परेशान मत किया करो, ये कोई मजाक की बातें नहीं है। कविता शरारत से मुस्कुराकर बोली, राइट फिंगर, अरे दीदी, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। जीजाजी तो इतने सीधे साधे हैं कि इन्हें देखकर मजाक अपने आप आ जाता है। रीना ने तुनक कर कहा, राइट फिंगर, बहुत होशियार हो गई है तू। मुकुल ने बीच बचाव करते हुए कहा, राइट फिंगर, अरे छोड़ो न, बच्ची है। लेकिन भीतर ही भीतर जीजा सोच रहे थे, ये बच्ची है या मेरा दिमाग खराब करने का मिशन। भाग 9। साली का नया प्लान। कविता अब हर दिन कोई न कोई नया मजाक करती। कभी मोबाइल छुपा देती, कभी चप्पल बदल देती, कभी तकिए में मेढक रख देती। एक दिन तो हद हो गई। कविता ने जोर से कहा, राइट फिंगर, सुनिए सब लोग, जीजाजी ने कल रात मुझे गाना सुनाया था। रीना चौंक कर बोली, राइट फिंगर, क्या? कब? कविता हंसते हुए बोली, राइट फिंगर, सपने में दीदी, सपने में। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा और मुकुल का सिर पकड़ लिया। भाग 10। धमाकेदार क्लाइमैक्स की तैयारी। अब मुकुल ने तय कर लिया कि साली को सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने रीना से कहा, राइट फिंगर, सुनो, तुम्हारी बहन मुझे रोज परेशान करती है, अब मैं भी इसे थोड़ा सबक सिखाऊंगा। रीना ने मुस्कुराकर कहा, राइट फिंगर, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि घर हंसी खुशी से गूंजे, झगड़ा न बने। मुकुल ने सिर हिलाया, बस देखती जाओ। भाग 11। जीजा की तैयारी। मुकुल ने ठान लिया था कि अब साली को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने रीना से कहा, राइट फिंगर, देखो, तुम्हारी बहन रोज मुझे सपनों के नाम पर परेशान करती है, अब मैं भी उसी की भाषा में जवाब दूंगा। रीना मुस्कुराकर बोली, राइट फिंगर, ठीक है जी, लेकिन याद रखना, कहीं साली रो न पड़े। मुकुल हंसकर बोले, राइट फिंगर, अरे रोएगी नहीं, बल्कि अगली बार सोच समझकर मजाक करेगी। भाग 12। पहला पलटवार। रात को सब खाना खाकर बैठे थे। कविता हमेशा की तरह पास आकर बोली, राइट फिंगर, जीजाजी, आज फिर सपना आया। मुकुल ने तुरंत कहा, राइट फिंगर, अरे वाह, मुझे भी सपना आया था। कविता चौंकी, राइट फिंगर, सच? क्या सपना? मुकुल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, राइट फिंगर, सपने में देखा कि कोई लड़की बार बार मुझे परेशान कर रही है और अचानक आकर कहती है, जीजाजी, सपना आया, सपना आया। टीयर्स ऑफ जॉय। पूरा घर हंस पड़ा।
कविता तुनक कर बोली राइट फिंगर, अरे ये तो मेरे ऊपर ताना है। मुकुल बोले राइट फिंगर, हाँ लेकिन सपना सच था। भाग 13, साली का गुस्सा और नया मजाक। कविता थोड़ी शर्मिंदा हुई लेकिन हार मानने वाली कहाँ थी। अगले दिन उसने जीजा की शर्ट छुपा दी और बोली राइट फिंगर, जीजा जी आपकी शर्ट किसी लड़की ले गई। मुकुल हैरान, कौन लड़की? कविता बोली राइट फिंगर, वही जो आपके सपने में आती है। रीना ने ठहाका मार दिया और बोली राइट फिंगर, कविता तू तो बिल्कुल जीजा की नींद उड़ाने पर तुली है। मुकुल झेप कर रह गए, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, आज तो मुझे बड़ा ही जोरदार पलटवार करना होगा। भाग 14, जीजा का मास्टर प्लान। रात को जब सब सो गए, मुकुल ने बच्चों से मिलकर एक शरारत की। उन्होंने बच्चों को कहा राइट फिंगर, कल सुबह जब कविता उठे तो सब मिलकर उससे कहेंगे सपना आया, सपना आया। सुबह होते ही जैसे ही कविता ने आंखें खोली, बच्चों ने जोर से शोर मचाया राइट फिंगर, सपना आया, सपना आया। कविता पहले तो घबराई, फिर समझ गई कि ये सब जीजा की चाल है। उसने सिर पकड़ लिया और बोली राइट फिंगर, हे भगवान, अब तो मेरा मजाक ही मजाक बन गया। रीना ने हंसते हुए कहा राइट फिंगर, देखा बहन, मजाक करने का अंजाम क्या होता है। भाग 15, धमाकेदार क्लाइमैक्स। शाम को सब बैठक में बैठे थे। कविता बोली राइट फिंगर, जीजाजी अब मैं वादा करती हूँ कि आपको सपनों से परेशान नहीं करूँगी। मुकुल हंसकर बोले राइट फिंगर, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर अगली बार तुमने सपनों की बात छेड़ी तो मैं पूरा परिवार इकट्ठा करके सपना का नाटक कर दूंगा। सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। साली बोली राइट फिंगर, जीजाजी आप जीत गए, मैं हार गई। और मुकुल ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी कविता आंख मारते हुए बोली राइट फिंगर, लेकिन जीजाजी आज सच में सपना आया और उसमें आप हारे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। पूरा घर एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। भाग 16, पड़ोस में चर्चा। अब जीजा साली के मजाक की चर्चा घर तक ही सीमित नहीं रही। पड़ोस की आंटी जीना भरकर बोली राइट फिंगर, अरे बहन जी आपकी छोटी बिटिया और दामाद जी तो बड़े मजाकिया निकले। सासू माँ हंसते हुए बोली राइट फिंगर, हाँ भाई, इन दोनों की नोकझोंक ने तो घर में रौनक ही लगा दी है। पड़ोस की चाची बोली राइट फिंगर, लेकिन सावधान रहना, ज्यादा मजाक कभी कभी सच न बन जाए। ये सुनकर मुकुल और भी बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा अब तो मजाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। भाग 17, दावत का माहौल। ससुराल में अगले दिन एक बड़ी दावत रखी गई। रिश्तेदार, पड़ोसी सब बुलाए गए। दावत में जैसे ही मुकुल पहुंचे, कविता ने माइक पकड़ लिया और बोली राइट फिंगर, सुनिए सुनिए, एक खास किस्सा सुनना है। हमारे जीजाजी को रात भर नींद नहीं आती क्योंकि। मुकुल का चेहरा लाल। वीर ताली बजाने लगी, बताओ बताओ। कविता बोली राइट फिंगर, क्योंकि सपनों में हमेशा मैं आ जाती हूँ। टीयर्स ऑफ जॉय। पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। मुकुल ने सिर पकड़ लिया और बीवी रीना ने हंसते हंसते कहा राइट फिंगर, अब तो सारे गांव को पता चल गया कि मेरे पति बेचारे नींद से क्यों महरूम रहते हैं। भाग 18, जीजा की वापसी। अब मुकुल को अपनी इज्जत बचाने का तरीका ढूंढना था। उन्होंने भी माइक पकड़ा और बोले राइट फिंगर, सपनों की बात तो ठीक है, लेकिन एक सच बताऊं, मेरी साली इतनी शरारती है कि अगर कभी इसे सपनों में न देखूं तो मुझे ही नींद नहीं आती। सभी रिश्तेदारों ने जोरदार तालियां बजाईं। रीना बोली राइट फिंगर, अरे वाह, अब तो आप दोनों की जोड़ी हिट हो गई। कविता ठहाका लगाकर बोली राइट फिंगर, जीजाजी मान गई, आप भी कॉमेडियन निकले। भाग 19, आखिरी वार। दावत खत्म होने के बाद रात में घर में फिर हंसी ठहाकों का माहौल था। कविता धीरे से बोली राइट फिंगर, जीजाजी अब आखिरी सवाल, सच सच बताइए, आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं या मजेदार। मुकुल ने मुस्कुराकर कहा राइट फिंगर, सच कहूं तो तेरी शरारतें ही हैं जिनसे ससुराल आना मजेदार हो जाता है, वरना इतना खा पीकर तो मैं नींद में खर्राटे मारता। कविता ने ताली बजाई। राइट फिंगर, यानी मेरी वजह से आपकी रातें भी जागकर गुजरती हैं और दिन भी हंसते हंसते। भाग 20, धमाकेदार एंडिंग। सुबह होते ही पूरा परिवार बैठक में बैठा था। ससुर जी ने मजाक में कहा राइट फिंगर, बेटा मुकुल, अगर तुम्हें साली के सपनों से इतनी दिक्कत है तो अगली बार कान में रुई डालकर सोना। सासू माँ बोली राइट फिंगर, या फिर सब मिलकर सपना देखना शुरू कर दो। रीना हंसते हंसते बोली राइट फिंगर, नहीं नहीं, अब तो मैं ही कहूंगी, सपना आया, सपना आया। टीयर्स ऑफ जॉय। पूरा घर एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। मुकुल ने सिर पकड़कर कहा राइट फिंगर, हे भगवान,
ये ससुराल तो हंसी का